एक टॉपिक डिस्कशन कर लेता हूं जिसका नाम देखने को मिलता है दोस्तों BFHI। BFHI का मतलब एक प्रोग्राम है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। इसका मतलब क्या देखने को मिलता है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव ये प्रोग्राम 1991 में वर्ल्ड में आया था और 1993 में 1993 में ये इंडिया में आया था। अगर प्यारे दोस्तों बात करें, ये प्रोग्राम आपको पता है WHO एंड यूनिसेफ का कॉन्जॉइंट या कंबाइंड प्रोग्राम है। पहली बार इतनी बड़ी इंटरनेशनल एजेंसियां साथ में आई थी। अब यह अगर BFHI प्रोग्राम का मैं आपको पूछूं कि इनका टारगेट क्या है, कुछ टारगेट बताओ इनका, तो टारगेट है ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना। टारगेट क्या देखने को मिलता है, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना, ध्यान रखिएगा। वहीं पे ये किसके अगेंस्ट में देखने को मिलते हैं, अगेंस्ट में किसके हैं, तो बोटल फीडिंग के, बोटल फीडिंग के अगेंस्ट में। ये क्या कह रहे हैं BFHI वाले कह रहे हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट कर दो, तो ध्यान रखिएगा स्टार्ट अगर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है NVD तो जवाब देना है एज सून एज पॉसिबल क्या कर दो, स्टार्ट कर दो। अगर ये आपके सामने ऑप्शन नहीं हो, अगर ये आपके सामने NVD वाला ऑप्शन नहीं हो तो आपको जवाब क्या देना है, विद इन 30 मिनट 30 मिनट में कर दो। वहीं पे अगर आपसे बोला जाता है C सेक्शन के माध्यम से तो आपका जवाब आना चाहिए विद इन 1 आवर। ध्यान रखिएगा WHO की बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग की गाइडलाइन में कहीं पे भी एक पॉइंट डिस्कशन नहीं किया गया है, लेकिन जब आप एनेस्थीसिया की गाइडलाइन अलग से पढ़ते हो, मेरी बात को ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑनलाइन है बेचा बेच, एप्लीकेशन के ऊपर बेच है, ऑफलाइन नहीं है। ध्यान रखिएगा ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्टेड नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी एज सून एज पॉसिबल, नहीं तो आधा घंटा। सिजेरियन बोले तो पुराना डाटा 4 घंटा था, आजकल 1 घंटा है। जब 1 घंटे या 4 घंटे का जस्टिफिकेशन किसी भी टीचर मुझसे या किसी भी से सुनोगे तो वो ये कहते हैं कि एनेस्थीसिया इफेक्ट के कारण बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाते हैं। लेकिन एनेस्थोलॉजिस्ट की गाइडलाइन ये कहती है कि मां के दूध में कोई एनेस्थीसिया की दवाई एक्सक्रीट नहीं होती है, तो अगर आप करवाना भी चाहो तो करवा सकते हो। तो ये रैशनल को छोड़ो, इस रैशनल की जगह एक नया अपडेट की दुनिया में एक और नया अपडेट आपके सामने देखने को मिलता है कि 4 घंटे को बदल के 1 घंटा कर दिया। और दूसरा, कोई भी एनेस्थीसिया की दवाई बच्चे के दूध को प्रभावित नहीं करती है, न प्रोडक्शन को, न एक्सक्रीशन को, न टेरेटोजेनिक के रूप में, न किसी भी इंपैक्ट के रूप में। तो ये कोई गाइडलाइन नहीं है, बस इसीलिए कि मां जस्ट सिजेरियन से निकल के आई तो वो कम से कम खुद को सेमी कॉन्शियस जैसी कंडीशन में करती है। मां विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होती है, इसलिए कम से कम अपन 1 घंटे का टाइम रखते हैं। इसीलिए आज से आज तक की तुम गाइडलाइन उठाओ, चाहे 4 घंटे की गाइडलाइन थी तो भी लिखा था विद इन 4 आवर्स, और यहां पे भी मैं लिख रहा हूं विद इन 1 आवर्स। अगर एनेस्थीसिया का इफेक्ट इस दवाई में होता तो क्यों ना अपन लिखते मोर देन 1 आवर, मोर देन 4 आवर। एक भी बच्चा या एक भी टीचर मार्केट में बैठा है वो ये गाइडलाइन उठाओ कि क्या कभी आपने मोर देन 4 बोला था, नहीं बोला। मोर देन 4 नहीं बोला था आपने, विद इन 4 बोला था। तो विद इन 4 का मतलब 4 घंटे के अंदर अंदर दे रहे हो। अगर दवाई एक्सक्रीट होती तो मैं ये थोड़ी कहता कि 4 घंटे के अंदर अंदर, मैं ये कहता 4 घंटे के बाद पिलाना। तो पहले 4 घंटे था, अब 1 घंटे का मतलब विद इन 1 आवर है, लेट नहीं है। इधर विद इन 30 मिनट है, इधर एज सून एज पॉसिबल है, तो इसके ऊपर बढ़िया काम कीजिएगा। कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है इस दवाई के भीतर वाला।